तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर, भर्ती का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर्स है? हाँ हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बैठकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं, लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए, वो दूध नहीं जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। आई सेड यू कैन गो। विजय सक्सेना।
बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जे साहब, जे साहब। जी। इतना भी घमंड मत कर जे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं बल्कि एक धंधा है, धंधा। इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है। हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए। इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। चाहिए आप इस जानवर को मार के अपने हाथ अपनी वर्दी क्यों खराब करना चाह रहे हैं? मुझे माफ कर दो विजय। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर